हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने लिख रखा है एनकैप्सुलेशन क्या है। ठीक है, तो C++ में हम पढ़ने वाले हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इसमें डेटा और ये जो फंक्शन होता है ना, उन दोनों को एक क्लास के अंदर रैप किया जाता है। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा और जो फंक्शन है, ठीक है, उसको क्लास के अंदर रैप किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सेस यानी कि डायरेक्ट एक्सेस से बचा जाता है, वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसमें आप डेफिनेशन एक बार और ठीक है अगेन बता देता हूं। डेटा प्लस फंक्शन को एक क्लास में रैप करना, और डेटा यानी कि जो डेटा है, डेटा मीन्स क्या हो गया? डेटा मीन्स हो गया जैसे कि हम वेरिएबल लिया इंट बी की वैल्यू 4 दे दी या ए की वैल्यू 5 दे दी, ये सब क्या कहलाते हैं? अपने डेटा कहलाते हैं। और फंक्शन तो आप जानते ही हो, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, उन दोनों को यानी कि एक्सेस करने से बचाना क्या कहलाता है? एनकैप्सुलेशन कहलाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो, आप क्या करते हो? उसमें पासवर्ड डालते हो और आपके पास पैसे निकल आते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्किंग क्या हुई? वर्किंग इसमें ये हुई जैसे कि आपने अंदर का जो सिस्टम यानी कि जो वर्किंग प्रोसेस है, वो क्या रहती है? हिडन रहती है। ठीक है, वो क्या रहती है? हिडन रहती है। किस में रहती है? एनकैप्सुलेशन में, जो कि मैंने बता दिया कि क्या रहती है। डेटा और जो फंक्शन यानी कि जो बिहाइंड द जो फंक्शन वो क्या वर्किंग कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, वो किसके अंदर आता है? एनकैप्सुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, मतलब डेटा इसमें क्या है? एक हिडन है और कंट्रोल एक्सेस आपके हाथ में है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने बना रखा है जो कि मैं आपको रफली बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो। एक मैंने क्लास बना रखी है बैंक नाम की। ठीक है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के अंदर एक बैलेंस नाम का एक कीवर्ड लिया। ये क्या है? यहाँ पे हिडन है। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते थे, जैसे कि कोई भी हमने क्लास बनाई या इनहेरिटेंस वगैरह में, तो वहां पे आपने देखा होगा मैं प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर रहा था। जो प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर रहा था ना, उसी को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्योंकि ये चीज तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो इस चीज को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जब हम प्राइवेट जो कीवर्ड यूज करते थे, उसके अंदर हम बैलेंस यानी कि कोई भी एक कीवर्ड लिखते थे प्राइवेट के अंदर, तो वो एनकैप्सुलेशन कहलाता था। यानी कि यहाँ पे डेटा क्या हो जाता था? अपना हिडन रह जाता है। हिडन से मेरा मतलब है अपना जो अदर क्लास है, यानी कि हमें यानी कि कोई अदर पर्सन यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसे एक्सेस नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमने यूज क्या कर रखा है? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स प्राइवेट कीवर्ड। ठीक है, ये है। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये चीज मैं आपको रफली बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक में। ठीक है, जिसमें हमने बैलेंस नाम का लिया और इसको बी की वैल्यू बैलेंस को दे दी। क्यों दे दी वो मैं वर्किंग में बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना फिलहाल से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने ये फंक्शन बना दिया और यहाँ पे अपने मेन फंक्शन में बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाई थी बी बैंक नाम की। हमने कहा बी से इस ऑब्जेक्ट से सेट बैलेंस में इतनी वैल्यू डाल दो और उसे सी आउट में निकाल दो। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया कि ये अपना ऑब्जेक्ट बनाया। ये सपोज मान के चलो हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड के थ्रू जो भी आउटपुट हो वो हमें दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनकैप्सुलेशन वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेटा और जो फंक्शन है, उन दोनों को एक क्लास के अंदर रैप किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम उसे डायरेक्ट एक्सेस से बचें, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस से बचें। ठीक है, ये तो थी एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड, ठीक है, सेकंड है एब्स्ट्रैक्शन क्या है। उससे पहले एक चीज और लिख रखी है। प्राइवेट क्या कर रहा है? जो कि मैंने आपको बताई रखा है कि डेटा को हाइड करता है। पब्लिक क्या करता है? एक्सेस देने के लिए मेथड है। ठीक है, अब इससे इन दोनों को मतलब यूज करने से क्या हो जाता है? हमारी थोड़ी जो सिक्योरिटी है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है अभी आपके माइंड में अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो अभी के लिए आप इतना ये समझ लो, मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, रफली बताऊंगा, वहां पर भी और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था? एब्स्ट्रैक्शन क्या है C++ में? क्या होता है? देखो, सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज दिखाना, यानी कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको दिखाना और इंटरनल डिटेल हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही दिखाना, और जो इंटरनल डिटेल है उनको हाइड करना क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिख रखा है, जैसे कि कार होती है,
कार में आप ठीक है स्टीयरिंग होती है, ब्रेक होती है, ठीक है, और उसे अपन यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन इंटरनल डिटेल हाइड करना क्या हो गया इसमें, जैसे कि इंजन हुआ, इंजन कैसे काम कर रहा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या, ये किसमें कहलाएगा, इंटरनल डिटेल में। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। जैसे कि तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, यही है ना इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें को दिखाना, यानी कि कॉल करना या मैसेज करना, और इंटरनेट डिटेल को हाइड करना। तो इंटरनेट डिटेल क्या हो गई इसमें, जैसे कि सिग्नल कैसे जा रहा है, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मतलब इसमें क्या है, मतलब इसमें है सिर्फ यूज कर रहे हैं, और इंटरनल प्रोसेस इसमें क्या है, हिडन है, वो क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल बना रखा है किसका, एब्स्ट्रैक्शन का। इसमें कुछ नहीं है, एक क्लास बना रखी है, पब्लिक में एक वॉइड नाम का फंक्शन बना रखा है, और उसमें लिख दिया मैंने कार स्टार्ट हो गई। मैंने कहा जो कार है, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और इसको यूज कर रहे हो, अंदर के जो भी लॉजिक है वो सारा का सारा लॉजिक इसके अंदर हिडन रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें इससे क्या पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट निकलते हैं, यूजर को सिर्फ इंटरफेस दिखता है, यूजर को सिर्फ क्या दिखता है, इंटरफेस, सिर्फ यूजर को इंटरफेस दिख रहा है, और सारी की सारी चीजें इसमें हिडन है, ठीक है। और ठीक है, इंटरनेट वर्किंग हिडन होती है, और कोड सिंपल बनता है। किस में बनता है कोड सिंपल, एब्स्ट्रैक्शन में, जो हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके कुछ दोनों में डिफरेंट भी देख लेते हैं, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में दोनों में डिफरेंट देख सकते हो। एनकैप्सुलेशन में आपने देखा था कि इसमें क्या होता है, डेटा हिडन रहता है, और इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेटिंग हिडन रहती है, यानी कि इम्प्लीमेशन हिडन रहती है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती हैं, इसमें फंक्शन और क्लासेस होती हैं, किसमें, एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी हाई रहती है, इसमें सिंपलिसिटी रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बताया बैंक अकाउंट का, और इसका एग्जांपल बता दिया था कार और मोबाइल का, कार और मोबाइल का, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको रफली बता देता हूँ कोड को कि किस तरीके से उसमें वर्किंग प्रोसेस हो रही है, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बना रखा है एनकैप्सुलेशन का, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास, एक बैंक नाम की क्लास बनाई है, प्राइवेट नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, बैलेंस नाम का, ठीक है। पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया सेट बैलेंस, और इसके आर्गुमेंट में एक वैल्यू डाल दी बी, ठीक है। और एक फंक्शन और बना रखा है जिसका नाम रखा है मैंने गेट बैलेंस, ठीक है, ठीक है, जो रिटर्न टाइप का है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ठीक है, गेट बैलेंस, ठीक है, ई, ठीक है, गेट बैलेंस, और जिसमें मैंने रिटर्न डाल दिया बैलेंस, रिटर्न किसे डाल दिया, बैलेंस को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आओ, वर्ड मेन में क्या हो रहा है, एक बैंक नाम का एक क्लास है, जी हाँ है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया B1 नाम, ठीक है, बी नाम से। मैंने कहा बी यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक सेट बैलेंस, यानी कि एक सेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन है, ये फाइंड करेगा, जी हाँ है, सेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू मैंने 300 डाल दी है। तो ये क्या करेगा, ये जो बी की वैल्यू है जो 300, किसको दे देगा, इस बैलेंस नाम के कीवर्ड, किसको दे देगा, इस बैलेंस नाम के कीवर्ड को। तो बैलेंस के पास कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 300, ठीक है। ये जो बी है, बी की वैल्यू क्या है, 300, ये बी को पास करेगा, बी की वैल्यू इधर जाएगी, तो कितनी पहुंच जाएगी बी के पास, ठीक है, बैलेंस के पास कितनी पहुंच जाएगी, 300, ठीक है। अब ये, ठीक है, अब ये कॉल होगा, क्यों होगा, इसमें मैंने लिख रखा बी डॉट गेट बैलेंस, तो इस फंक्शन को कॉल करा दो। तो ये क्या करेगा, जो बैलेंस के पास वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन बैलेंस के पास कितनी है, 300, तो वो रिटर्न करके दे देगा। लेकिन हमारा आउटपुट अभी ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसको हमें लिखना पड़ेगा सी आउट के अंदर, सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम B1 डॉट गेट बैलेंस, इस तरीके से, ठीक है, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, गेट बैलेंस को, यानी कि जो गेट बैलेंस नाम का जो फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, बैलेंस की वैल्यू जो रिटर्न है वो दे देगा। बैलेंस की वैल्यू कितनी रिटर्न होके आएगी, 300, क्योंकि हमने पास 300 की थी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये जो प्राइवेट कीवर्ड है ये क्या कर रहा है, डेटा को हाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्राइवेट कीवर्ड, जो प्राइवेट कीवर्ड है वो क्या कर रहा है, डेटा को हाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन पब्लिक, यानी कि पब्लिक कीवर्ड क्या कर रहा है, हमें एक्सेस दे रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है,
मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, किसका एग्जाम्पल बताया था, रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एटीएम मशीन का, जिसमें आप पासवर्ड डालते हो और पैसे मिलते हैं, यानी कि अंदर का सिस्टम क्या होता है, हिडन होता है। तो इसका अंदर का सिस्टम क्या था, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस की ही वैल्यू डाल रहे थे ना 300, ये क्या है, हिडन है। क्यों है, क्योंकि हमने ले रखा है प्राइवेट नाम का। अब इसकी जो प्राइवेट नाम का है, यानी कि जो बैलेंस है, वो रिटर्न किसको दे रहा है, गेट बैलेंस को। यदि हम एक्सेस करना चाहें, यदि हम लिखें सी आउट बी डॉट बैलेंस लिखें, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि ये हाइड रहता है। तो यही कहलाता है हमारा क्या, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। आई होप आपको एनकैप्सुलेशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको अगेन दिखा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्या था, एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, एब्स्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, जो कि मैंने उसमें बताया था, इंपोर्टेंट चीजें दिखाना और इंटरनल डिटेल हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूं अभी। ठीक है, तो इसको पहले मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल बनाया मैंने, क्लास बना दी कार नाम की, क्लास बना दी कार नाम की। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और पब्लिक, डायरेक्ट मैंने पब्लिक यूज किया। ठीक है, और यहाँ पे वॉइड स्टार्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया, जिसमें एक मैसेज डाल दिया इस तरीके का। ठीक है, जिसमें कुछ भी मैसेज डाल दिया, एक डाल दिया कार स्टार्ट हो चुकी, कार स्टार्ट, और इसका क्लोज ये, और इस वाले का ये क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अपना क्या आता है, वॉइड मैन आता है। अब हमारा क्या आता है, वॉइड मैन आता है। स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे वॉइड मैन। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो कार है, यानी कि जो कार नाम की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजी नाम का। ओबीजी से कहा कि इसके अंदर जो स्टार्ट नाम का फंक्शन है, स्टार्ट नाम का फंक्शन है, उसे कॉल करा दो। ये अपना गेट सी एच और सी एल आर एस, सी आर लगा दिया, ये क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है डायरेक्ट क्लास, एक क्लास बनी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अंदर का लॉजिक हमें पता नहीं है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं स्टार्ट नाम के फंक्शन का, लेकिन इसके अंदर क्या लॉजिक लिख रखा है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यही कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इस तरीके से, एक सरल भाषा में बोलूं तो, कि जैसे कि हमने प्राइवेट कीवर्ड के अंदर कुछ भी लिखते हैं, वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और जो पब्लिक के अंदर आता है, ठीक है, समझो सब पब्लिक के अंदर आए, समझ जाओ, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको नहीं समझा सकता, यदि अभी भी दिक्कत आती है आपको। ठीक है, यानी कि जो चीजों को हम एक्सेस ना कर पाए वो कहलाता है एनकैप्सुलेशन, और जिन चीजों को एक्सेस कर ले वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। बस सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूजर को सिर्फ इंटरफेस दिख रहा है। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, यूजर को सिर्फ क्या दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है। इंटरनेट वर्किंग क्या हो रही है वो हमें नहीं पता। अब इसके अंदर कुछ भी, किसी भी तरीके का आप एग्जांपल बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें कोड एक सिंपल तरीके का होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके टर्बो पे दिखा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं वो एग्जीक्यूट करूंगा, सेकंड ये वाला आपको खुद से स्वयं करना है। ठीक है, सो ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको एग्जीक्यूट करके टर्बो पे दिखा देता हूँ। देख सकते हो मैंने स्क्रीन पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ बैंक नाम से। ठीक है, मैंने क्लास बना ली बैंक नाम से, ये मैंने क्लास बना ली। ठीक है, एक प्राइवेट कीवर्ड मैंने यूज किया जो क्या करेगा, डेटा को हाइड करेगा। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेशन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, इंट बैलेंस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इस तरीके से मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और ये क्लास मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, ये जो क्लास थी ना, ये वाली, ये क्लोज क्लास, यहाँ पे इसको क्लास को क्लोज कर दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काम किया, पब्लिक कीवर्ड यूज किया। ठीक है, जिस पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज मान के चलो मैंने लिख दिया सेट बैलेंस। ठीक है, सेट बैलेंस, यहाँ पर मैंने इंट बी नाम का एक इसमें वैल्यू पास कर दिया, और जो मेरा बैलेंस है, जो मेरा बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है, उसको मैंने बी की वैल्यू दे दी। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अगेन एक रिटर्न टाइप का एक और फंक्शन बना दिया, गेट बैलेंस नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें मैं रिटर्न करा दूंगा, किसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न किसको करा दूंगा,
बैलेंस को, ठीक है यहाँ पर, और इसका क्लोज ये कर दिया मैंने, ठीक है। Alt F9 किया, अभी भी मेरे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी क्लास है उसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरे क्लास का नाम क्या है, बैंक है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने P1 नाम का। मैंने P1 से कहा कि सेट जो बैलेंस, ठीक है, सेट बैलेंस नाम का जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, उसमें b की वैल्यू पास करनी है। क्यों करनी है, ये देखो इसमें लिखा ना सेट बैलेंस, इसमें एक वैल्यू पास करनी है, यानी कि एक आर्गुमेंट डालना है b की वैल्यू। सपोज मान के चलो मैंने b की वैल्यू डाल दी 5000, ठीक है, 5000, इस तरीके से क्लोज कर दिया। अगर लिया मैंने P1 डॉट सेकंड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो b की वैल्यू यानी कि ये P1 ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ठीक है वैल्यू को सेंड कर देगा। कितनी सेंड कर देगा, 5000। तो b की वैल्यू 5000 है, वो दे देगा बैलेंस को, b की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने अगेन किया, मैंने कॉल किया किसको, गेट बैलेंस को, ठीक है। तो गेट बैलेंस को मैंने कॉल किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो गेट बैलेंस है, ये जो गेट बैलेंस है, ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, बैलेंस की वैल्यू। बैलेंस की वैल्यू क्या है, बैलेंस की वैल्यू को हम ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन इसका आउटपुट हमें शो करना है, तो हम इसको किसके अंदर डालेंगे, अपने सी आउट के अंदर। सी आउट क्या कराता है, हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो हमने एक मैसेज डाल दिया बैलेंस इक्वल इस तरीके का, और ठीक है ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ, देख सकते हो, ये हमारा ये जो बैलेंस नाम का ये जो कीवर्ड है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है बैलेंस नाम का, ये क्या है, हिडन है, हिडन है। लेकिन हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो, फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट वैल्यू को, ठीक है। तो यही है एनकैप्सुलेशन में कि हमने ये जो बैलेंस नाम का था, हमने बी के थ्रू इस बैलेंस को वैल्यू दे दी, ठीक है। सपोज मान के चलो बी की वैल्यू 2 दे दी, तो बैलेंस के पास 2 आ गई, और 2 जो वैल्यू है ये रिटर्न करके ले रहा है, यानी कि डायरेक्ट हम बैलेंस को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसे हम एक्सेस कर रहे हैं किस तरीके से, अपने फंक्शन वर्किंग के थ्रू, जो फंक्शन बनाने के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। कंट्रोल F9 किया, देख सकते हो आप, ठीक है। एक मेरी एरर आ चुकी है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ये ना सिंपल तरीके से नहीं लगाया था मैंने, ठीक है। अगेन मैंने किया कंट्रोल F9, आप देख सकते हो ये आ गया मेरा आउटपुट बैलेंस 500 ना, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि मैंने 500 सेंड किया था, अब मैंने 5000 कर दिया, तो कंट्रोल F9 करूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप 5000 आ चुका है मेरा आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से एनकैप्सुलेशन वर्क करता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये है, इसमें मैंने एक बैंक बनाया था, जो कि मैंने आपको रफली अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का, उसे आपको करना है, ठीक है। ये ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल इसमें टर्बो पे एग्जीक्यूट किया, आप सेकंड वाला एग्जीक्यूट करना, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा उसे भी, ठीक है।